जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान भट्ट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ए बी स्पोर्ट्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जवेद बेग साहब और महताब साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दो तीन स्टोरियाँ आज हमारे पास। सबसे पहले तो वकार यूनुस साहब को जिस मकसद के लिए लाया गया, क्या वो अचीवमेंट कर सकेंगे? चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले उन्हें लॉन्च कर दिया मोहसिन नकवी साहब ने। उसके बाद राजीव शुक्ला साहब का बयान, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इंग्लैंड ने जो कहा उस पर भी डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इंडियन मीडिया में काफ़ी खलबली मची हुई है, आग लगी हुई है इंग्लैंड के इस बयान से। तो सबसे पहले बात करते हैं वकार यूनुस साहब के। वकार यूनुस साहब को ऐसे लाया गया, लॉन्च कर दिया गया और उन्हें 2014 का जो PCB का एक्ट है उसके मुताबिक के चेयरमैन अपनी जो पावर ऑफ अटर्नी है वो किसी को भी दे सकते हैं। अपने सारी जिम्मेदारियां वो शिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी। तो उन्होंने वकार यूनुस साहब को अपनी जगह पे लगा दिया और ख़ुद कह दिया कि मैं सिर्फ जो हैं वो मामला देखूंगा, जो एक तरह के फाइनेंशियली मामलात हैं या बिज़नेस लाने के। बाकी जो खिलाड़ियों के और बोर्ड के मामलात हैं वो वकार यूनुस साहब देखेंगे। तो वकार यूनुस साहब को उन्होंने पहले लॉन्च कर दिया। उसके बाद इन्होंने भी काफ़ी पाकिस्तान में ये वावेला मचा हुआ है कि जी पहले आपने नौकरी पर रख लिया और बाद में इश्तिहार दे दिया कि जी इसके लिए जगह खाली है। तो ये क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? पूरी दुनिया में यही सिस्टम है कि पहले बंदा रख लिया जाता है और बाद में खाना पूरी के लिए उसका इश्तिहार लॉन्च कर दिया जाता है कि जी ये एक जगह बनी है, अगर कोई इस काबिल है तो वो हमारे साथ रब्ता करे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। ये पाकिस्तान में सिस्टम है कि जब आपकी नौकरियां फिल हो जाती हैं, जब आपका सारा कुछ पूरा कोटा सिस्टम भी पूरा हो जाता है तो आप फिर इश्तिहार दे देते हैं कि भाई इस पर कोई हमारे वो केस ना करे। जब अखबार में ऐड आता है तो आप जब CV फेंकते हैं तो वो एक रद्दी की टोकरी में जाती है। और ये पाकिस्तानी अवाम को, हर किसी को पता है। इसलिए ये प्लेयर्स को भी पता है कि वकार यूनुस को रख लिया, अब हमने क्या अप्लाई करना। बोलता नहीं है ना कोई मसला। अब सिस्टम ये है कि अदनान भट्ट साहब, जैसे वो मिसाल है ना, लंबे रूट पे गाड़ी चलानी हो ना तो उसके लिए 2 ड्राइवर रखे जाते हैं कि भाई एक तू सो जा ते तू जाके गड्डी चला, दूसरा सो जाए तो उठ के गड्डी चला। यानी कि मींस के अब PCB में ये देखने को आ रहा होगा कि ये दोनों मिलके एक लंबी ड्राइव पे जाना चाहते हैं। उसमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी, एशिया कप जो भी है, या गवर्नमेंट आए या ना आए, इससे कोई उसका अमल दखल ना रहे, ये दोनों मिलके एक लंबा सफ़र तय करने की कोशिश में कर रहे हैं। तो ये कोशिश अगर वो कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये कोशिश जो भी कर रहे हैं, इससे पहले इसके लिए इस जॉब के लिए ऑफ़र की थी वसीम अकरम साहब को। उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, तो मेरे पास आना जाना ट्रैवलिंग और मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। जबकि वकार यूनुस साहब भी ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन वो लाहौर में शिफ्ट होना चाहते थे। तो उनको एक हैंडसम जॉब भी मिल गई है तो वो लाहौर में शिफ्ट भी हो जाएंगे, तो उनके लिए मसला नहीं था। नहीं, अब वकार यूनुस का देखें ना, वो कहते हैं ना, वकार यूनुस का जो रवैया या वो एक है लेवल, वो किस हद तक है, वो किस पे काम करेंगे। क्योंकि पहले वकार यूनुस एज ए कोच जो परफॉर्मेंस दे चुके हैं, या उनके वो टीम के उस वक्त के जो फड्डे सामने आते हैं, या किसी का कैरियर ख़त्म करना या किसी का कैरियर बढ़ाने वाली बातें सामने आती हैं, तो जब इस तरह की बातें एक बंदे पे हो तो उसको चाहिए वो पीछे हट जाए। वकार यूनुस का भी जब वो कोच थे तो टीम में काफ़ी ग्रुपिंग थी, बल्कि लोग कहते थे कि ये ग्रुपिंग का सेहरा भी जो वकार यूनुस साहब को जाता है। तो इनके दौर में भी ऐसा रहा है। तो महताब साहब, क्या लगता है वकार यूनुस साहब के आने से कोई टीम में तब्दीलियां आपको नज़र आएंगी, या फिर ग्रुपिंग का बाज़ार फिर से गर्म हो जाएगा? जिसकी सर्जरी शुरू की है और वही सर्जन फिर ले आए आप? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वकार के आपको बैकग्राउंड का तो पता ही है पहले क्या हुआ। जैसे आमिर उनके हत्थे चढ़ा था, उन्होंने उसका क्या हाल किया, उसका कैरियर ही तबाह कर दिया था। अब ये तो पता नहीं ये वकार साहब आते हैं या अब किसका कैरियर तबाह करते हैं, या तो मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं इन्हें क्यों लाए। मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि एक दम ही खबर आई है कि जी वकार यूनुस को ला के बैठा दिया और मैं भाई बरीज़े में हूँ। और इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा दे दिए हैं कि आप समझेंगे आप चेयरमैन ही हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हें सारे इख्तियारात दे के खुद बड़े ज़मीन हो गए कि यार मैं कौन सा बिज़नेस लाऊंगा, ना मेरे पे कोई तनकीद होगी। कल को अगर कोई
खुदा ना खास्ता मैच हारते हैं या कुछ भी होता है वो सारा यही भुगतेगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। और वकार यूनुस के आपको बैकग्राउंड का तो सारा पता ही है, वो उसे जो प्लेयर पसंद नहीं आता समझो वो टीम में उसकी जगह नहीं है। अब या तो वकार साहब भी जानते हैं या मोहसिन नकवी साहब जानते हैं कि उन्हें कोई और नज़र नहीं आया प्लेयर। इतने पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर बैठे हुए हैं, यूनुस खान है, मिसबा है, जैसे शुएब अख्तर है, और भी ऐसे लोग हैं। जब सीम ने तो चलो रिजेक्ट कर दी, वो पहले भी नहीं आना, उन्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा ऑफ़र हुई है, तो वो पता नहीं क्यों नहीं पाकिस्तान टीम के कोच बनना चाह रहे या क्या वजह है। मुझे उनकी शायद वो मसरूफियात तो होंगी पीएसएल के दौरान वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। शायद वो कुछ अंदरली कहानी ये है कि वो फिर अगर कोच आना चाहते भी हैं तो वो उनकी कुछ शराइ तो होंगी कि मैं फिर कोई इंटरप्शन नहीं चाहता। और यहाँ पे हमारे यहाँ टांग खींचने वाले बहुत हैं। क्यों बेग साहब, ऐसा ही लगता है कि अगर वसीम अकरम साहब को पता है ना कि हमारे बोर्ड में होता क्या है, ये पर्ची वो पर्ची, तो फिर इस तरह की चीज़ शायद वो उन्हें पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो माजरत कर देते हैं बहाना डाल के कि मेरी मसरूफियात ज़्यादा है। इसी तरह ये जो लॉजिक है इसमें बिल्कुल दम है। वो दम इस तरह है कि वसीम अकरम ने जब डिनाई किया, क्योंकि जब इतना बड़ा स्टार क्रिकेटर आपका हेड कोच हो या आपका कोच हो या आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए और वो उस पर पूरा ना उतरे, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल, ये मेहताब भाई कह रहे हैं ना, यूनुस खान है, वो यूनुस खान भी इन चीज़ों को नहीं मानता। यूनुस खान कहता है कि आपने जिस बंदे के हाथ में ये डोर दी है सारी, वो सारा उसी का फिर उसी वही जवाबदेह है, लेकिन उसको काम करने दिया जाए। उसको कहीं MP, कोई मिनिस्टर, कोई वज़ीर आज़म, कोई इस तरह की पर्चियाँ ना डाले, कोई इस तरह का कि भाई ये है वो है फ़लाँ कर दो, इसको ऐसे कर दो, वो चीज़ें ना डालें। तो वो ये वकार यूनुस साहब मान गए होंगे, उन्होंने कहा जी मुझे नौकरी दें, मुझे पैसे दें, मुझे चौधा दें, कुछ मैं अपनी मनाऊँगा, 40% कुछ 60% आपकी मानूंगा। इस तरह की बात हुई होगी, तो इसलिए एग्री हुए हैं ना। अच्छा जी, ये तो हो गया। चलें, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब बात करते हैं जो हरभजन साहब। अब मैं आपको बता दूं, आपने कहा था कि पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना चाहिए टीम इंडिया को, मैं BCCI के साथ स्टैंड करूंगा, यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपके वाइस ऑफ प्रेसिडेंट जो हैं BCCI के राजीव शुक्ला साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए। अभी हमारी गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो हम ज़रूर जाएंगे। अब आपके बयान को ज़्यादा बेहतर समझें या राजीव शुक्ला साहब जो कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं BCCI के, उनके बयान को ज़्यादा अहमियत दें? तो अब आपका बयान कहीं भी जो है वो स्टैंड नहीं करता, तो लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आप मंजन बेचते हैं अपने मीडिया पे, वो बेचना बंद करें। और राजीव शुक्ला साहब से पूछें कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि इस बार पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है। आप नहीं आएंगे तो ना आएँ, हमारे लिए श्रीलंका के दरवाज़े खुले हैं, या अदर जो टीम बनती होगी वो आ जाएगी। आप ये ट्रेन मिस करेंगे तो कर जाएँ। क्यों, क्या लगता है, अब मुँह की खानी पड़ेगी हरभजन सिंह साहब को? वो तो उसी वक्त बज गई थी, उसके बाद उन्होंने बेचारों ने कोई बयान नहीं दिया। उनको पता है मेरे कान लाल हो गए हैं दोनों साइडों से, तो इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मसला ये है कि आप कहते हैं ना, रोएं पिटें टकरे मारें, जहाँ मर्जी जाएं, अब आपको आना ही पड़ेगा। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, अगर आप नहीं आते तो ना आए। श्रीलंका आने को तैयार है, लेकिन आप बहुत बड़ा लॉस करेंगे अपने बोर्ड का, अपने प्लेयर्स का। वो लॉस किस तरह करेंगे कि जब इस तरह की एक डू एंड डाई कंडीशन वाले मैच होते हैं ना, कहते हैं बहुत बड़ा टाकरा, अभी टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है, तो वो तरीके टाइम उस पर कॉर्नर लग जाते हैं और उसमें वो लोग शुरू हो जाते हैं कि ये आ रहा है बड़ा टाकरा, वो आ रहा है जी बड़ा टाकरा। इस तरह इंडिया में बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप है और इसी स्पॉन्सरशिप को वो ऐसे मैचों पे ही लगाते हैं। इंडिया में दौड़ते घोड़े पे ज़्यादा पैसे लगाने वाली एक रीत है, वो उन्होंने बरकरार रखी हुई है। अब इंडियन बोर्ड को चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियली और अपने प्लेयर्स और अपने बोर्ड का मान रख के इंडिया को भेजें। वो इन चीज़ों से उनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान तब होगा जब वो आकड़ के बैठे रहेंगे, जी हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, हमें उसने इजाज़त नहीं दी, तो फिर ये चीज़ें, वो कहते हैं ना खेल को सियासत से दूर रखा जाए, तो ये तो फिर प्रोमिनेंट चीज़ हो जाएगी ना। अच्छा जी, वो खेल को सियासत से दूर रखें ना रखें, हम तो सिर्फ उन्हें यही बताना चाहेंगे, हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है वो, लेकिन फिर भी उन्हें याद दहानी के लिए बता दूं कि $70 मिलियन का बजट जो है वो अप्रूव हो गया है। और ये लोहा पे एक तरह की मोहर लग गई है, पत्थर पे लकीर हो गई है कि
अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान में ही पूरी चैम्पियन ट्रॉफ़ी होगी, इसमें एक किस्म की भी रद्दोबदल नहीं होगी। बेग साहब और हरभजन सिंह साहब, अब मैं मुंह की खानी पड़ी अब जब राजीव शुक्ला साहब का बयान आ गया कि पाकिस्तान को, इंडिया को जाना चाहिए। हरभजन साहब को तो वैसे ही वो मीडिया में इन रहने की होता है ना, कि इंसान को, एक इंसान होता है कहीं ना कहीं कि यार मैं मीडिया में इन रहूँ, तो आके ये ना कि मैं कोई बयान ना दूँ तो मैं बिल्कुल इस साइड पे, जैसे उनके वो क्या कहते हैं इरफान पठान है, उससे भी बहुत शौक है बयान देने का, शुक्र करे अभी तो उसका बयान नहीं आया कोई कि नहीं जी नहीं जाना चाहिए। और भाई ये क्रिकेट है, ऐसे क्रिकेट ही रहने दें, प्लेयर की हौसला अफजाई करें ताकि उन्हें भेजें, ना कि उन्हें नेगेटिव उनमें फैलाएं कि यार ना जाओ उधर, ये है फलां ठीक है। चाहे प्लेयर आना चाह रहे हों, आपकी वजह से वो बेचारे वो भी डर के कहते कि यार बयान दे देते कि नहीं जी हमने नहीं जाना। प्लेयरों को आने दे हरभजन साहब, वो आके खेलें, इधर देखें कैसे इधर का माहौल है। मेरा ख्याल है इंडिया से अच्छा ही माहौल मिलेगा उन्हें, बेफिक्र रहें आप परेशान ना हो, क्योंकि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। आप सिर्फ बैठ के स्क्रीन पे सुकून से मैच देखा करें, ना कि कोई तबसरा किया करें इंडिया को। क्योंकि आपके तबसरे भी अजीबो गरीब है। हाँ जी, वो अजीबो, आपको शोएब अख्तर ने आपके लाइव शो में एक दफ़ा जवाब दिया था कि आप पैसे के बलबूते पे कोई भी सीरीज़ जीतते हैं और हम मेहनत के सर पे जीतते हैं, ठीक है। वो आपके लिए जवाब बहुत अच्छा था, लाइव शो पे आपके ही उधर लाइव शो में उन्होंने दिया था। तो लिहाजा ये छोटे मोटे बयान ना दें, आने दें टीम को, सुकून से मज़े करें, आगे ट्रॉफ़ी खेलें और वापस जाएं, ना आगे कोई नेगेटिव फलाएं आपके जी, ना है जी इधर दहशत गर्दी है, फलां है, टमकीन है। बाकी टीमें क्यों नहीं कह रही जी इधर दहशत गर्दी है, खाली आपकी टीम को तकलीफ है? बाकी टीमें क्यों नहीं कह रही जी? इस स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। इंग्लैंड बोर्ड ने भी बड़ा तगड़ा जवाब दिया। इंडियन बोर्ड हक्का बक्का रह गया, इंडिया में खलबली मची हुई है, इंडियन मीडिया चीखें मार रहा है जब से इंग्लैंड बोर्ड ने ये बयान दिया। इंग्लैंड ECB ने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेलेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि एक ही जगह पे पूरी ट्रॉफ़ी हो। हम किसी एक टीम की वजह से ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, चाहे वो श्रीलंका में हाइब्रिड सिस्टम कोई रखा जाए या वो दुबई में रखा जाए। हम पाकिस्तान में खेलने जा रहे हैं, हमने ट्रैवलिंग नहीं करनी, हम पाकिस्तान में ही पूरी चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेलेंगे, किसी एक टीम की वजह से किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाएंगे। तो इस बयान ने तो खलबली मचा दी हुई है इंडिया में, तो उनकी चीखें निकल रही हैं। अब इंग्लैंड ने तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने का सबूत दे दिया। देखिए जी, जो है इंग्लैंड की आज़ाद है ना, तो इसके रूल्स और इस दफ़ा को वो समझता है, इन चीज़ों को वो समझता है। शुक्र अल्लाह का इंग्लैंड ने ये हामी भरी, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम अगर आपके साथ खड़ी हो जाए, जिस तरह ये पहले इंग्लैंड भारत के साथ खड़ा होता था, इसी तरह अगर वो आज क्रिकेट के साथ खड़ा है, गेम के साथ खड़ा है, तो ये अच्छी रूल्स के साथ खड़ा, उनके अपने बनाए रूल्स हैं ना, क्योंकि आज इंग्लैंड ने तो क्रिकेट मुतारफ करे। अच्छा, मैं अदनान दो चीज़ें मैं ना बताऊँ आपको। इंडिया अब करने क्या जा रहा है? इंडिया पाकिस्तान के आगे कुछ शराइत रखने जा रहा है। ये आपको अंदर की बातें कहाँ से पता चल जाती हैं यार? वो इन शराइत के बगैर खेल नहीं सकता कोई टूर्नामेंट ना। क्या शराइत है? पाकिस्तान को हारना पड़ेगा? नहीं, वो जो उनका वो टेक्नोलॉजी सिस्टम है ना, वो इंडिया का होगा। अच्छा, ताकि बॉल जिधर मर्जी मूव कर ले। जी सर, जो वर्ल्ड कप में यूज। ओ यार बेग साहब, ये कौन सी आप अजीबोगरीब मंतक ले जाते हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में मैच होना है तो पाकिस्तान के रूल चलेंगे, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे होगा, सारी चीज़ें होंगी। वो जो एक ICC के अपने सारे लोग होंगे। मैं वो कह रहा हूँ ना, जो श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली को आउट नहीं दिया गया यार, अब उसमें से निकल आए भाई, अब आगे चले। वो गुजर गई बात, वो गुजर गई बात। अब वो कोई खबर है तो वो बता दें, अब आप ऐसी पहेलियाँ ना डालें। नहीं खबर, अब वो बैठा है बोर्ड सारा सर जोड़ के, लेकिन मसला वही उनकी गवर्नमेंट वाला मसला है। अच्छा, गवर्नमेंट वाला मसला भी यही लोग उनको मशवरा देते हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मोदी साहब भी इतना डिसीजन नहीं लेते, ठीक है, लेकिन अब उनको चाहिए कि अगर एशिया कप इंडिया में होने जा रहा है ना, उसकी कामयाबी के लिए उनको आ जाना चाहिए, ये मशवरा है। अगर एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आता चैम्पियन ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान भी एशिया कप में नहीं जाएगा, और एशिया कप फीका होगा, बगैर मिर्चों के पुलाव होगा, बगैर चीनी के जलेबी होगी। हर बंदा प्लेट तो बनवा लेगा लेकिन खाएगा नहीं, पूरी होगा, हो मज़ा नहीं आया, फेंक दो इसे, ज़ाया कर दो। फीका होगा, तो ये इंडिया के हाथ में है जी। पाकिस्तान अगर एशिया कप में नहीं जाता, इंडिया अगर नहीं आती, तो पाकिस्तान भी एशिया कप में नहीं जाएगा। ये डिसीजन भी फिर हमें भी लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए यार। किसी टाइम तो इन्हें तो, मैं तो कह रहा था वर्ल्ड कप में भी ना जाए, क्योंकि वो तो सीधा तड़ियाँ लगाते हैं भाई कि नहीं आना, ना आओ, हम आपके बगैर खेलेंगे क्रिकेट। इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर वो कहते हैं नहीं आना,
ना आए भाई, कोई और टीम आ जाएगी, हम खेलेंगे और हमें भी उधर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है भी जाने की, जब वो नहीं आना चाहते तो हमें भी नहीं ज़रूरत है उधर जाने की। बहरहाल अगर आपने नहीं आना सर, मेहरबानी आपकी, हम शुक्रिया अदा करेंगे, हम कोई और टीम बुला लेंगे, सुकून से हम अपनी चैम्पियन ट्रॉफी कामयाब कराएंगे और आप देखते रह जाएंगे। और बाद में आपने बैठ के, आपके ही मीडिया ने आप पे तनकीद करनी कि यार आप लोग क्यों नहीं गए, और अफसोस करना बैठ के। लिहाजा हमारा मशवरा आपको यही है, पाकिस्तान के आएँ, मैच खेलें, एंजॉय करें ट्रॉफ़ी को, और सुकून से। ये अगर जीत गए तो आप वेल एंड गुड, नहीं तो अगर हार गए तो फिर भी हम आपको वेल एंड गुड ही कहेंगे। आके सुकून से ये टूर्नामेंट एंजॉय करें, एंजॉय करके अपने घर को वापस जाएं भाई। जी, आप खेलें ना खेलें, आएँ ना आएँ, तो इससे अब पाकिस्तान को तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो $70 मिलियन का बजट भी अप्रूव हो चुका है। सारे वेन्यूज़ तैयार हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम असर-ए-नौ दोबारा उसकी तकमील हो रही है। तो हमारी तो फुल फ्लेज तैयारियां हैं। आपके आने से या ना आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो टूर्नामेंट है आईसीसी ने यहाँ पे रखा है और वो कंटिन्यू रहेगा। तमाम टीमें आ रही हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जैसी और सारी टीमें, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें जब आ रही हैं, अगर आपको ही आने में कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल भी ना आएँ। आपकी जगह कोई और टीम आ जाएगी, उसको खला पूरा हो जाएगा तो हम अपना टूर्नामेंट करवा लेंगे। तो आप देखते रहिएगा कि अब आने वाले दिनों में इंडिया क्या डिसीजन लेता है। उनका बोर्ड सर जोड़ के तो बैठा है, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।